आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17A के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 22 तक हमने कर लिया। आज हमें स्टार्ट करना है 23rd क्वेश्चन से। तो देखते हैं 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर है 88 लीटर्स ऑफ ऑयल इज poured into a cylindrical tin which has a diameter of 40 centimeter. Find the depth of oil in the tin. बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि 88 लीटर ऑयल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस ऑयल को सिलेंड्रिकल एक टिन है उसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये है सिलेंड्रिकल टिन, इसमें हम 88 लीटर ऑयल डाल रहे हैं। विच हैज़ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस आधा कर देंगे यानी 20 सेंटीमीटर। ये हुआ, ये हो गई हाइट, और यही हाइट आपसे पूछी। क्या बोला, फाइंड द डेप्थ ऑफ ऑयल इन द टिन। ठीक है, हाइट आपसे पूछी है। 88 लीटर इसमें हम डाल रहे हैं। इस सिलेंड्रिकल शेप जो है, इस सिलेंड्रिकल जो टिन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 88 लीटर ऑयल। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल टिन में 88 लीटर ऑयल डाल रहे हैं। तो जैसे हमने डाल दिया तो ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। अब समझिए 88 लीटर यानी जो ऑयल का वॉल्यूम है वही सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड का जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेता है। तो यानी ऑयल का शेप भी अब कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल। ऑयल का हमें वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। ठीक, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे। पाई हमें पता है, रेडियस हमें पता है, हाइट हम फाइंड कर लेंगे, यही हमसे बोल रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या रखे, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा ये, वही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा यानी ऑयल का भी होगा। ऑयल कितना है, 88 लीटर। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक, अगर आपने सिर्फ इतना याद रखा है तो यहाँ से आपको अगर सेंटीमीटर में दिया है, ml में दिया है, कैसे भी दिया है, आप फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। समझ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए ये जो वॉल्यूम है ये किस में आएगा, 20, ये क्या है सेंटीमीटर में, ये 20 सेंटीमीटर में, तो यानी ये हमारा इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैसे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो इस लीटर को भी, जो 88 लीटर दिया हुआ है ये वॉल्यूम ही तो है ऑयल का, तो इस लीटर को भी हम क्या कर लें, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। आप समझिए यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। यहाँ से देखिए 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब। ठीक, 88 लीटर कितने मीटर क्यूब होंगे, बहुत सिंपल है। इधर लीटर रखा, इधर लीटर, ये यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1000 लीटर ये हमें पता है। 88 लीटर में कितने मीटर होंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लीटर, यहाँ लीटर, ये इधर जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। 1 है, 1 लिखे, अपॉन में इसको रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 88/1000 मीटर क्यूब। बात समझ गए, 88 लीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब समझिए हमें क्या चाहिए, हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। यहाँ तक कैलकुलेशन हुई। अब 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में, अब क्यूब कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है आपका कैलकुलेशन,
तो इसलिए लंबा हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे शॉर्ट में ही कर दें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा लॉन्ग में कर रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये पता है हमें क्यूब करना है, तो हमने क्यूब इधर किया तो इधर भी कर देंगे। यहाँ से आ गया हमारा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सेंटीमीटर, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, मतलब कैसे भी, सॉरी किलोमीटर, मतलब सेंटीमीटर और मीटर में ही रहेगा क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। लीटर की जगह आपको ml में दे दिया तो भी आप कर सकें, इसलिए समझा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ मीटर में हमें दिया, हमें कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में इतने हैं तो इतने मीटर में, यानी आप समझिए इतने मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इधर मीटर, तो इधर हम करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। जो लिखा है उसको लिख दिए हम, 2 तो 4 तो 6। ठीक, अपॉन 1 इंटू जो ये लिखा हुआ है, ये सबको आता होगा, इसको देख लीजिए। यहाँ से 3 0 कैंसिल। ठीक, क्या आ गया, 88 और 1 2 3 30 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझिए यहाँ पर 88 लीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 88 और 3 0, ये आ गया आंसर। ये समझ में आया। अब यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है, और इसको तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रखना हो तो आप क्या याद रखेंगे कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये आप या तो ऐसे याद रख लें कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे याद रख लें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ठीक, ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए h इधर रहेगा 8। ठीक, ये 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये सब ऊपर मल्टीप्लाई में ही नीचे चले जाएंगे डिवाइड में। 1 0 1 0 ये कैंसिल, 2 4 4 ये हो गया, फिर 2 2 2 0 10 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 70, यानी h क्या आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन आया समझ में, नोट करिए, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, A cylindrical can of an aerated drink has a radius of 2.5 centimeter and height 8 centimeter. How much drink can it hold? बहुत सिंपल है, एक सिलिंड्रिकल कैन है, यहाँ पर कैन बना हुआ है, ये ठीक, यहाँ पर रेडियस है आपका 2.5 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। कितना होल्ड कर रहा है ड्रिंक, यानी इसका सिंपल फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। फिर क्या बोल रहा है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, हाउ मैनी ml डज इट होल्ड। अगर सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml है तो कितना ml होगा इसमें, बहुत सिंपल है। अच्छा, पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा 23rd क्वेश्चन, वहाँ पर क्या बच्चे बोलेंगे कि सिंपल जो आपने पहला वाला लिखाया था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, उसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपको वो याद है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने दोनों फॉर्मूला जो पहले बताया था उसको याद किए, अब आपको मीटर क्यूब वाला याद है,
सेंटीमीटर वाला मान लीजिए भूल गए या कन्फ्यूजन है, तब आप क्या करेंगे? तो वो भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको याद है तो आप बहुत सिंपल है, बस रखना है, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर नहीं याद है तो वो भी पता होना चाहिए, इसलिए बताएं, ठीक। हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, बहुत सिंपल। रखेंगे आंसर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको पाई 3.14 लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। आर है हमारा 2.5, 2.5 ये 8 हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 625 ये, और इसको 8 से अगर कर ले 314 और हो जाएगा हमारा 8 से, तो 8 4 हो जाएगा 32, 3 8 1 8 9 10 11, 8 3 जा हो जाएगा 24 1 25, 2 5 1 2, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई और 2 डेसिमल के बाद, सॉरी 2 नंबर के बाद डेसिमल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 1 2 6 25, 5 2 हो जाएगा 10, 6 5 2 10 12, ये हो गया। फिर हो गया 6 2 2 4 2 10 और ये 5। फिर यहाँ पर आया 6 2 12 और 6 1 6 6 7 6 5 30 6 2 12 13 14 15 0 5 4 एक 5 ये 10 7 8 9 5 6 7 5 1 आ गया हमारा 157 और 4 0। डेसिमल 4 नंबर के बाद ये लगा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 157 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया? 157 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बहुत इजी है। अब ये क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है 1 ml, सिंपल है। तो 157 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 157 ml, सिंपल। नोट कर लीजिए।